तो हेलो बच्चों, आप लोग आ गए हो वापस से मेरे चैनल पे अक्षत AK47 और मेरा नाम है अक्षत। आप लोग मुझे प्यार से अक्षत भैया बोलते हो। और हमने इससे पहले काफी ज्यादा दिनों से छुट्टी ली। उसके बीच में कुछ विशेष कारण था जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता, आपके सामने जिक्र नहीं कर सकता। कुछ था, मेन प्रॉब्लम था जिसके कारण मैंने 3 हफ्ते तक का छुट्टी ले लिया। कुछ कारण था, बहुत ज्यादा सीरियस कारण था, ठीक है, प्रॉब्लम था सीरियस। तो अब हम लोग कहाँ पे थे, जरा इस पे हम लोग गौर करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे ऐसे ऐसे बीच में अगर अक्षर भैया आप गायब होइएगा तो कैसे फिर पढ़ाई चलेगा। पढ़ाई चलेगा, ठीक है। देखो, हम लोगों ने सेल्स के बारे में पढ़ा था। सेल्स चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था क्लास 8 का। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हमने स्टार्ट कर दिया था। और जाहिर सा बात है, मैंने पहले बोला था कि ये सिर्फ क्लास 8 का नहीं रहेगा। आप कोई भी एग्जाम में जाओगे, अगर इस चैप्टर का अगर उसमें इन्वॉल्वेशन है तो वो आप लोग क्या कर सकते हो, इस वाले वीडियो को आप लोग क्या कर सकते हो, आराम से देख के पढ़ सकते हो। किसी भी आप किसी में चल जाइए, नीट या किसी चीज में भी चल जाइए, उसमें अगर आपका ये चैप्टर आ रहा है, इन्वॉल्व है ये चैप्टर, तो आप ये वीडियो पढ़ लो। सिंपल सा आपका सारा क्या होगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सारा टॉपिक्स, ठीक है। तो अब हम लोग अगर सेल्स के बारे में बताएं तो सेल्स में हम लोगों ने काफी ज्यादा दूर तक, आधे रास्ते तक कवर कर लिया हम लोगों ने टॉपिक्स। अब जो हमारा टॉपिक आया हमारे सामने, उस टॉपिक का क्या नाम है, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या मेजर डिफरेंस होता है, क्या क्या हमको जानना है और कौन कौन मेन पॉइंट्स है, थोड़ा हम लोग इस पे गौर करेंगे और थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले मैं शुरू करूं, आप लोग अपना कॉपी पेन निकाल के बैठिए और जो मैं बताते जा रहा हूं पहले सुनिएगा, उसके बाद क्या करना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। मैं खुद बोल देता हूं कि अब आप लिखने लग जाओ। पहले सुनिए बात को जो मैं बताता है, ठीक है। अब जाहिर सा बात है, अब तो रेगुलर्स वीडियो आएगा आपका। जितना अभी वीडियो का नुकसान हुआ है, जैसे 3 हफ्ता में नहीं आया तो नुकसान हुआ जितना वीडियो का, तो वो सारा भरपाई हो जाएगा, उसका चिंता का बात नहीं। कुछ विशेष कारण था जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, रेगुलर में वीडियोस आएगा। ये मैं हमेशा कहता हूँ और इस बार भी कह रहा हूँ, रेगुलर्स में वीडियो आपका आएगा। 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, 8 हो, 7 हो, 6 हो, मैं बोल रहा हूँ एकदम रेगुलर आपका क्या होगा, सारा वीडियोस यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो अगर इससे पहले का भी मैंने काफी सारा चैप्टर कंप्लीट किया है। 9th क्लास वालों अगर आप देख रहे हो, या 10th क्लास वालों, या 8th क्लास वालों, इवन 8 का तो ये पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। अब बोलो भैया अगस्त घुस गया, अभी तक क्या आप अभी तक इतना ही दूर तक कंप्लीट ये फर्स्ट ही चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो उसका टेंशन का बात नहीं है। आपका 1 मंथ में मैं 5-5 चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, उसका कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आज कितना तारीख हो रहा है, जितना भी हो रहा है, 1 तारीख आते आते, 1 सितंबर आते आते आपका 4 चैप्टर प्लस कंप्लीट रहेगा, ठीक है। हालांकि सुबह शाम हमारे YouTube पे वीडियोस आएगा क्लास 8 का, तो मैं सारे चैप्टर्स का क्या करूंगा, धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स का वीडियो डाल दूंगा। अब आप लोग कमेंट करके बताने कि मैं वन शॉट डालूं या फिर ऐसे कट करके हाफ करके वीडियो डालूं। देखो एक बात मैं बताऊं, अगर एक बार मैं वन शॉट डालता हूं ना, तो उससे बच्चे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर हाफ करके अगर वीडियो डालता हूं तो 10 मिनट रहे, चाहे 5 मिनट का या 15 मिनट का वीडियो रहता है, तो उससे हमारा दिमाग क्या होता है, शार्प हो जाता है। उससे हमारा दिमाग क्या कहता है, 15 मिनट का वीडियो चलो देख लेते हैं, 15 मिनट तक ही तो पढ़ना है। एक वीडियो देखिए एक ही दिन में आप, उसके बाद 10 मिनट बाद दूसरा वीडियो देखिए, 15-15 मिनट का रहेगा, तो उससे क्या होता है, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता है और आप लोग आराम से क्या कर सकते हो, पढ़ पाते हो। तो इसी के साथ में अब हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपका सारा वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगा इस चैनल पे। 8 क्लास का आपका 4 चैप्टर प्लस कंप्लीट हो जाएगा 1 सितंबर तक। इतना आप लोग गारंटी रखिए, मेरे पे भरोसा रखिए, अक्षत भैया पे भरोसा रखिए। मैं बोल रहा हूं कंप्लीट हो जाएगा तो हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके थोड़ा सा हम लोग सेल चैप्टर में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा उसके आगे थोड़ा सा हम लोग का 3 टॉपिक्स बचा हुआ है। ध्यान से समझना बच्चे, 3 टॉपिक बचा हुआ है। ये हम पढ़ेंगे प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक सेल। अब इसके बाद एक और टॉपिक रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ सेल। उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस जान लेंगे विथ प्रॉपर डायग्राम के साथ, और प्रॉपर स्ट्रक्चर और क्या क्या किस चीज का क्या क्या फंक्शन होता है, वो सारा चीज हम लोग क्या करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में जान लेंगे। और जैसे ये तीनों टॉपिक खत्म होगा आपका, उसके बाद आपका क्या होगा, ये चैप्टर क्या होगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए
अब सिंपल सा बात है, प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल क्या होता है। सेल के बारे में तो मैंने बताया था भैया, सेल क्या होता है फिर से बता दो। सेल क्या है, हमारे जीने का आधार है भैया। जैसे हम यहाँ खड़े हैं ना जिंदा, ये भी सेल की वजह से। हमारा एक एक रूम क्या है, सेल से बना हुआ है। सेल क्या है, बेसिक यूनिट है हमारे लाइफ का। अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जी रहा है या जिंदा है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा मुख्य रीजन उसका सेल है। अगर सेल नहीं रहा तो वो क्या रहेगा, उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा। बॉडी स्ट्रक्चर नहीं बने क्या आत्मा की तरह भटकते रहेगा इधर से उधर? नहीं, वैसा बात नहीं। अगर बॉडी है किसी के पास, अगर किसी के पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है कोई भी, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गया, प्लांट्स हो गया, तो उसके अंदर 101% क्या होगा, सेल्स का मौजूदगी होगा। अब सेल्स तो हम लोग पढ़ लिए। सेल में भी दो तरीके का सेल आता है, एक प्लांट सेल आता है, एक एनिमल सेल आता है, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे हम लोग आते हैं तो दो तरीके का सेल आता है, एक आता है प्रोकार्योटिक, एक आता है यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल क्या होता है, सिंपल सी चीज, अगर शार्प लैंग्वेज में अगर एक वर्ड में आंसर में बताऊं तो जो तुम्हारा प्रोकार्योटिक सेल होता है वो विदाउट न्यूक्लियस का होता है। तुम लोग जानते हो कि न्यूक्लियस हमारे सेल का सबसे मेन हिस्सा होता है, ठीक है। सबसे मेन थिंग जो होता है हमारे सेल का सबसे मेन थिंग होता है, मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, मेन कंपोनेंट क्या होता है भैया, न्यूक्लियस होता है। अगर ये न्यूक्लियस नहीं हुआ या फिर यही न्यूक्लियस आपका क्या हो गया, सेल के अंदर डैमेज हो गया, तो आपका सेल क्या हो जाएगा, पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। जैसे कहा जाता है ना, एक स्कूल का हेड कौन होता है, प्रिंसिपल होता है ना। एक स्कूल का हेड कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक वैसे एक सेल का हेड कौन होता है, न्यूक्लियस बाबा होता है। अगर न्यूक्लियस को कुछ भी हुआ या न्यूक्लियस को कोई भी किडनैप किया तो फिर उसके बाद क्या होगा, पूरा सेल क्या होगा, अंदर से खोखला हो जाएगा और उसके बाद सब सेल तबाह हो जाएगा। उसके बाद तबाह हो गए। ठीक है, यहां तक आया समझ में? देखो तो इतना बस समझना, सेल क्या है, ये न्यूक्लियस क्या है हमारे सेल का सबसे मेन कंपोनेंट। अब भैया जैसा टॉपिक पे आ जाते हैं, देखिए प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक सेल का सिंपल से एक वर्ड में अगर आंसर ढूंढे तो प्रोकार्योटिक सेल वो होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकार्योटिक सेल वो सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बस इतना सा चीज है। अगर कोई पूछे भैया बताओ यूकार्योटिक प्रोकार्योटिक में अंतर बता दो, प्रो और यू में अंतर बता दो, तो पी से मतलब क्या होता है, एब्सेंट, प्रेजेंट नहीं, पी से एब्सेंट। यहाँ देखो उल्टा हो रहा है, ठीक है। पी से क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियस क्या होता है बच्चे, एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। पी मतलब प्रेजेंट नहीं, जहां पी रहेगा वहां समझ लेना एक आप मौजूदगी है। प्रेजेंट प्रोकार्योटिक सेल मतलब एब्सेंट रहेगा उसमें से। सिंपल सा चीजें याद करने का तरीका मैंने बता दिया। प्रोकार्योटिक मतलब पी से प्रेजेंट होता है पर प्रेजेंट नहीं होगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एब्सेंट। यानी प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है बच्चे। ठीक है, इतना आया समझ में? अब जाहिर सा बात है, प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है तो यूकार्योटिक सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। सिंपल सा बात है। अगर कोई पूछे यूकार्योटिक सेल क्या होता है बच्चे, तो बताना है क्या, द न्यूक्लियस एब्सेंट इन अ सेल आर कॉल्ड यूकार्योटिक सेल। ठीक है, the nucleus absent in the cell are called eukaryotic cell, ठीक है, and the nucleus present in the cell are called prokaryotic cell। सिंपल सा चीज है, सिंपल सा डेफिनेशन है। लिखो लिख लो कॉपी में, the nucleus present in a cell या in the cell are called prokaryotic cell, eukaryotic cell, and the nucleus absent in the cell are called प्रोकार्योटिक सेल। ठीक है, इतना तक आया समझ में? अब थोड़ा सा हम लोग कुछ मेन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, समझना बच्चे, ठीक है, ध्यान से। सबसे पहला जो पॉइंट आता है समझना, जो तुम्हारा प्रोकार्योटिक सेल होता है, क्या होता है बच्चे, जो तुम्हारा प्रोकार्योटिक सेल होता है, ये जो प्रोकार्योटिक सेल है तुम्हारा, ये क्या होता है, साइज में क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, बड़ा नहीं, बड़ा नहीं, छोटा होता है। क्या होता है, साइज में छोटा होता है। कितना छोटा होता है, 1 to 100 मिलीमीटर। मिलीमीटर समझते हो कितना छोटा, तो बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा। मिलीमीटर मतलब क्या होता है, बहुत छोटा। तो 1 to 100 मिलीमीटर, माइक्रोमीटर मत बोलना बच्चे, माइक्रोमीटर नहीं होगा, मिलीमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर मिलीमीटर में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, तो ये क्या होता है, 1 to 100 मिलीमीटर साइज में बहुत छोटा होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब प्रोकार्योटिक का जस्ट उल्टा यूकार्योटिक में ये क्या होता है, अगर ये स्मॉलर है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, इट इज लार्जर इन साइज।
ये क्या होगा, साइज में क्या होता है, बड़ा होता है बच्चे, क्या होता है, साइज में बड़ा होता है, सिंपल सा बात है। ये छोटा है तो ये क्या है, बड़ा है। एक तरीके से तुमको देखो इसमें इतना सा जानना है कि प्रोकार्योटिक सेल यूकार्योटिक सेल से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लेस अमाउंट में रहता है, ठीक है। लेस अमाउंट मतलब ये मत समझना कि नंबरिंग का बात हम कर रहे हैं, लेस अमाउंट, इतना समझ लो कमजोर टाइप का रहता है सेल, ठीक है, बस इतना समझो ना। न्यूक्लियस नहीं है तो क्या है, कमजोरी नहीं जी सेल, क्या न्यूक्लियस नहीं है तो क्या है, कमजोरी तो है सेल, क्या मजबूत रहेगा, खाली थोड़ी रहेगा ये ये क्या होगा, एब्सेंट, जैसे न्यूक्लियस इसमें नहीं है तो ये क्या हो गया, पूरे तरीके से कमजोरी सेल है, फिर भी जीवित है, ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग आगे। इतना समझ में आया इसका साइज क्या होता है, 5 to 100 मिलीमीटर होता है, 5 to 100 मिलीमीटर। हाँ भैया क्या बोल दिया ये, यहां देखो जरा ध्यान से, ये साइज में स्मॉल है 1 से 100 मिलीमीटर, पर ये साइज में बड़ा है 5 से 100 मिलीमीटर तक। 5 to 100 मिलीमीटर ये क्या है, बड़ा है, छोटा नहीं है, बड़ा है, और ये 1 से 100 मिलीमीटर तक छोटा है, ठीक है। इतना तक आया समझ में, आ गया भी है समझ में। अब थोड़ा सा आगे और आ जाओ, थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ेंगे तो क्या देखने को मिलता है इसमें जो होता है प्रोकार्योटिक सेल में। मैंने क्या बोला शुरू में, प्रोकार्योटिक सेल में सब चीज क्या होगा, बहुत ही अजीब तरीके का देखने, बहुत ही कमजोर टाइप का देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, जो प्रोकार्योटिक सेल है, अब जाहिर सा बात है भाई, सेल छोटा है तो इसका राइबोसोम क्या होगा, छोटा ही तो होगा। अब बोले भैया राइबोसोम क्या होता है, देखो ठहरो 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 ठहरो, इसके बारे में मैं बताऊंगा, अभी बोला ना। इसके बाद जो टॉपिक तुम्हारा स्टार्ट होगा वो क्या चीज स्टार्ट होगा, कंपोनेंट्स ऑफ सेल। और कंपोनेंट्स ऑफ सेल में तुमको आराम से और बहुत अच्छे और इजी वे में राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, जितना चीज है, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, सारा चीज मैं क्या करूंगा, सब चीज बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए ज्यादा चिंता लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट नहीं, गलती से बोल दिए देखो ये क्या होता है, स्मॉल राइबोसोम होता है। इसमें क्या होता है, प्रोकार्योटिक सेल में स्मॉल राइबोसोम होता है। एक सिंपल सा चीज बता है, राइबोसोम कैसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है क्या भैया राइबोसोम क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा है, जाहिर सा बात है, सेल छोटा है तो क्या होगा, क्या होगा, राइबोसोम, राइबोसोम भी छोटा होगा। ऐसा थोड़ी है सेल इतना सा है राइबोसोम इतना बड़ा है, अरे भाई सेल ही इतना है तो राइबोसोम इतना कैसे हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो लार्ज राइबोसोम, यूकार्योटिक सेल में जस्ट इसका उल्टा, इसका क्या होता है, राइबोसोम लार्ज होता है, ठीक है। तीसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं, लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। क्या है, लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। क्या, लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। छोड़िया यहां पे देखो, इसमें क्या होता है, लैक मतलब क्या होता है, गायब, बिल्कुल नहीं रहता है, हटा हुआ रहता है। इसमें क्या होता है, प्रोकार्योटिक सेल में जो तुम्हारा सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स में बताऊंगा, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, इतना घबराओ मत तुम, बस इतना चीज है, इसको लिखो, ये तुमको आगे आ जाएगा समझ लो। कंपोनेंट्स ऑफ सेल में ये मैं आधा अभी बता रहा हूं, इसके आगे जो कंपोनेंट सेल है ना उसमें भी आएगा सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें जो होता है, इसमें क्या चीज नहीं रहता है, इसमें क्या चीज नहीं रहता है, लैक रहता है, मतलब गायब रहता है, इसमें नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है, सेल ऑर्गेनेल्स रहता है, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स इसमें क्या होता है, नहीं होता है। और ठीक इसका उल्टा यूकार्योटिक सेल में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट रहता है, इसमें एब्सेंट रहता है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सिंपल सा चीज तो है भैया, इसमें एब्सेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है। इसमें हर एक चीज तुम्हारा क्या रहेगा, कम मात्रा में रहेगा, या तो रहेगा ही नहीं, या तो कम मात्रा में रहेगा। और इसमें क्या रहेगा, या तो रहेगा या ज्यादा रहेगा, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, इसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, अरे जो आउटर कवर होता है, बताएंगे इसके बाद वाला वीडियो में बता देंगे, चिंता मत करो। कंपोनेंट ऑफ सेल में जितना सारा कंपोनेंट सबके बारे में बताना शुरू करेंगे तो इसको भी एक बार बता देंगे हम, देखना तुम ध्यान से। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आते हैं, चौथा पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट सबको समझना है, ये तो मैं शुरुआत में ही बोल दिया, न्यूक्लियस आर एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस ज्यादा क्या होते हैं, नहीं होते हैं। और इसमें न्यूक्लियस क्या होते हैं, समझ आया, समझ आया। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। समझ में आ गया बच्चे, बस ये तुम्हारा था आज का वीडियो, आज का क्या, अभी का वीडियो। अब इसके बाद जस्ट मैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल आपका लेके आता हूं,
और तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बस आगे का वीडियोस का इंतजार करो अब, क्योंकि देर नहीं होगा किसी भी वीडियोस में, ठीक है। अब आपका मैंने बोल दिया कि 1 सितंबर आते आते आपका 4+ चैप्टर खत्म मैं कर दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास, 9, 10 में थोड़ा सा होगा लेट, पर 8 क्लास तुम्हारा 4+ चैप्टर तुम्हारा खत्म रहेगा, ठीक है। ज्यादा टेंशन का कोई बात नहीं है, बस पढ़ते रहो ऐसे ही और बस सब्सक्राइब करो और आगे बढ़ाते रहो हमारे चैनल को, ठीक है। इसको लिख लो, नोट डाउन करो।